आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किस तरह से आप अपने सिंपल टेक्स्ट को ग्लो इफेक्ट में तब्दील कर सकते हैं इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब मलिक अवान और आज मैं आपके पास लेके आ गया हूं जेबी टेक्निक्स की टेक्निक नंबर 10। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप अपने सिंपल टेक्स्ट को एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर ग्लो इफेक्ट में तब्दील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 प्रोफेशनल टेक्निक्स। इनको अपनाना इंतहाई आसान है। आज की इस पहली टेक्निक में आप सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को तब्दील कर सकते हैं इनटू ग्लो इफेक्ट में, और दूसरी टेक्निक में आप सीखेंगे कि आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, और तीसरे टेक्निक में आप सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने ग्लो को RGB कलर्स में तब्दील कर सकते हैं, और चौथी टेक्निक में आप सीखेंगे किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और वो भी रियलिस्टिकली। और पांचवी टेक्निक में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप सॉफ्ट बीम्स लाइट्स के जरिए अपने टेक्स्ट को या अपनी कंपोजिशन या अपनी वीडियो को रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर आपको सही मायनों में करके दिखाते हैं। हाँ जी, तो मैं वापस आ चुका हूँ इस वक्त एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर, और इस वक्त मेरे पास एक सिंपल कॉम्पोजिशन है, और इस सिंपल कॉम्पोजिशन के अंदर मेरे पास एक सिंपल टेक्स्ट लेयर है जिसके ऊपर आज हमने ग्लो इफेक्ट्स बनाने हैं या लगाने हैं। तो अगर जो फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ अगर आपको ये चाहिए तो आपको पता है ये कहाँ से मिलेगी आपको। हाँ जी, ये डिस्क्रिप्शन में देखें ना, इसके लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ आप फॉलोइंग अलोंग कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं अपने ग्लो इफेक्ट की, किस तरह से इसके ऊपर हमने ग्लो इफेक्ट लगाना है। इसके ऊपर ग्लो इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ड्रॉप शेडो। मैं इसके ऊपर सबसे पहले डायरेक्टली ग्लो इफेक्ट नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो मुझे कुछ रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं देगा। सबसे पहले मैं अपने इस टेक्स्ट लेयर को कन्वर्ट करूंगा इनटू प्री कॉम्पोजिशन में। इसको प्री कॉम्पोजिशन में मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट हर वक्त एडिट के काबिल रहे, मैं नॉन डिस्ट्रक्टिवली काम कर लूँ। अगर जिस तरह आप फोटोशॉप में अपने टेक्स्ट को या अपनी इमेजेस को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, आफ्टर इफेक्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू प्री कॉम्पोजिशन में। यहाँ से मैं इसको प्री कॉम्पोजिशन में कन्वर्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको नाम दूंगा, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से मैं इसको नाम दूंगा प्री होल्डर टेक्स्ट, और उसके बाद सिंपली मैं जाऊंगा इफेक्ट मेन्यू में, यहाँ से मैं जाऊंगा पर्सपेक्टिव में और यहाँ से मैं चूज करूंगा ड्रॉप शेडो। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे वो कलर सेलेक्ट करना है जिस कलर का ग्लो आप अपने टेक्स्ट को देना चाहते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे शेडो कलर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से आपने सिंपली वो कलर सेलेक्ट करना है जिस कलर का ड्रॉप शेडो आप देना चाहते हैं। तो यहाँ से सिंपली मैं इस पिंक कलर को सेलेक्ट कर लूंगा और क्लिक ओके कर दूंगा, तो आपको नजर आएगा कि मेरे टेक्स्ट के पीछे कुछ ड्रॉप शेडो बन चुका है। इसके लिए मैं सबसे पहले इस ड्रॉप शेडो से जान छुड़वाऊंगा, और उसे जान छुड़वाने के लिए सिंपली मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस 0 कर दूंगा और इसकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज कर दूंगा 20%। तो ये हल्का कलर देगा, पिंकिश सॉफ्टनेस देगा हमें। और अब इस हमारे ड्रॉप शेडो को ज्यादा करने के लिए या वाज़ेह करने के लिए मैं अपने इस ड्रॉप शेडो को डुप्लीकेट करूंगा, और अपने ड्रॉप शेडो को डुप्लीकेट करने के लिए क्लिक करना है ड्रॉप शेडो के ऊपर, और उसके बाद मैं जाऊंगा एडिट मेन्यू में और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा डुप्लीकेट। वैसे आप कंट्रोल D दबा के इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली इस दूसरे ड्रॉप शेडो में मैंने अपनी सॉफ्टनेस को इंक्रीज कर देना है 80 में या 80.0 में, तो इस तरह से कुछ स्मूथ सॉफ्टनेस आ जाएगी हमारे टेक्स्ट के ऊपर। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ग्लो इफेक्ट। उसके लिए मैं जाऊंगा इफेक्ट मेन्यू में, यहाँ से जाऊंगा मैं स्टाइलाइज में और यहाँ से मैं चूज करूंगा ग्लो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट के ऊपर डिफॉल्ट ग्लो लग चुकी है, जिसे हम बेहतर अपनी कुछ ऑप्शंस या कुछ ट्विकिंग के जरिए करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो पहली ट्विक हमने करनी है वो हमने ग्लो कलर को चेंज करना है इनटू AB कलर्स में, कलर लूपिंग को चेंज करना है इनटू sawtooth B greater than A में। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ कलर 1 के सामने स्वाश के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल के जरिए हमने सेम उस कलर को सिलेक्ट करना है जो कलर हम अपने ड्रॉप शेडो में यूज कर चुके हैं। उसके लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक ओके करूंगा, तो वो कलर भी हमारे ग्लो इफेक्ट के अंदर यूज होगा व्हाइट की जगह पे। उसके बाद यहाँ से हम इसकी ग्लो इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे 2.0 में। तो इस तरह से जी हमारा टेक्स्ट जो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लो इफेक्ट में। अब हम अपने इस ग्लो इफेक्ट को डुप्लीकेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंट्रोल D दबा के भी आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, और इस तरह से हमारा ग्लो इफेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा और ये ज्यादा वाज़ेह
वाज़ेह हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से जी आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर अपने कलर को ग्लो में अब तब्दील कर सकते हैं। ये एक सॉलिड स्टेट ग्लो था जिसके अंदर कुछ भी एनिमेशन यूज नहीं हुई। अब हमारी दूसरी टेक्निक के अंदर हम अपने इस ग्लो को एनिमेट करेंगे इन आफ्टर इफेक्ट, जो कि आफ्टर इफेक्ट का काम है। और उससे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगा एक सीसी ग्रेडियल इफेक्ट। और उसके लिए मैं जाऊंगा इफेक्ट मेन्यू में, यहां से जाऊंगा मैं ब्लर एंड शार्पन में और यहां से मैं चूज करूंगा सीसी रेडियल ब्लर। उसके बाद यहां से मैं इसके टाइप को चेंज करूंगा इनटू सेंटर ब्लर। और उसके बाद मैं अपने इस हेडर को बिल्कुल शुरू में ले आऊंगा और यहां पे मैं स्मार्ट वॉच पे क्लिक करूंगा जो आपको अमाउंट के साथ मिलेगी और इसको 0 ही रहने दूंगा और इसको अपने हेडर को 1 सेकंड आगे ले जाऊंगा और यहां से मैं इसके अमाउंट को इंक्रीज कर दूंगा 20%। और अगर मैं अब आपको यहां से दिखाऊं चला के तो आपको नजर आ रहा है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो साइडों से ब्लर हो रहा है। हमारा टेक्स्ट साइडों से ब्लर हो रहा है, दरमियान से नहीं। इसको मजीद अच्छा करने के लिए आप यू क्लिक करेंगे अपने प्लेस होल्डर टेक्स्ट के कंपोजिशन या लेयर के ऊपर। उसके बाद आल्ट दबा के, आपने एक दफा आल्ट नहीं दबाना, आपने आल्ट को होल्ड रखते हुए क्लिक करना है अमाउंट के साथ मौजूद इस स्वाच वॉच के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर स्वाच वॉच के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन अमाउंट यानी कि एक्सप्रेशन ऐड करने का डायलॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन ऐड करेंगे। जो एक्सप्रेशन हम ऐड करेंगे वो होगी लूप ओ कैपिटल टी, उसके बाद एंटर, यहाँ पे 2 कॉमास और यहाँ इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम ऐड करेंगे पिंग पोंग और उसके बाद सिंपली आप कहीं भी बार क्लिक कर देंगे, ओके हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि और इसके बाद आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी एक्सप्रेशन भी मेरी एक्सप्रेशन से बिल्कुल सेम हो। अगर मैं अब आपको एक दफा चला के दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि हमारे जो टेक्स्ट के ऊपर मौजूद ग्लो है वो एनिमेट हो रही है बहुत स्मूथली, लाइक सो। अब इसको मजीद बेहतर करने के लिए मैं आऊंगा अपने ग्लो इफेक्ट में, जो हमने ग्लो इफेक्ट लगाया था, और मैं आल्ट की को दबाए हुए मैं क्लिक करूंगा ग्लो इंटेंसिटी के ऊपर। और उसके बाद सिंपली जैसे मैं छोड़ूंगा तो मेरे पास वही एक्सप्रेशन ऐड करने का डायलॉग आ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन ऐड करेंगे और जो एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ वो होगी विगल। उसके अंदर हम लिखेंगे 2 and 2 और उसके बाद जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा और अगर अब आपको दिखाऊं तो अब हमारे टेक्स्ट ग्लो इफेक्ट के अंदर कुछ ज्यादा मोशंस आ चुके हैं। हाँ जी, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि अब हमारे टेक्स्ट के ऊपर कुछ विगलिंग भी शुरू हो गई है। हमारा टेक्स्ट पहले आगे आता है फिर पीछे जाता है। अब नेक्स्ट मैं जाऊंगा अपने दूसरे ड्राफ्ट शैडो के ऊपर और वैसे ही आल्ट को प्रेस करते हुए मैं क्लिक करूंगा ओपेसिटी के ऊपर। तो इस दफा यहाँ पे भी मैं एक एक्सप्रेशन ऐड करूंगा और वो सेम होगी विगल। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा 2 and 30। और अगर अब मैं आपको इससे चला के दिखाऊं तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे टेक्स्ट में मौजूद ओपेसिटी भी कम और ज्यादा हो रही है रैंडमली। तो बेसिकली ये थी हमारी दूसरी टेक्निक जिसमें हमने अपने टेक्स्ट को एनिमेट करना था। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी टेक्निक की तरफ जिसमें हम अपने इस ग्लो इफेक्ट को RGB ग्लो में तब्दील करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने इस प्लेस होल्डर टेक्स्ट को कन्वर्ट करूंगा इनटू प्री कंपोजिशन में। उसके लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहां से मैं क्लिक करूंगा प्री कंपोजिशन के ऊपर और यहां से मूव ऑल एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पे अपने इस प्री होल्डर टेक्स्ट के कॉम्प को मैं नाम दूंगा क्योंकि ये एक ग्लो इफेक्ट है तो मैं इसको नाम दूंगा ग्लो इफेक्ट और एंटर कर दूंगा। अब मैं अपने इस टेक्स्ट को कलर देना चाहता हूं। उसके लिए मैं सिंपली जाऊंगा इफेक्ट मेन्यू में, यहां से जाऊंगा मैं चैनल में और यहां से मैं चूज करूंगा शिफ्ट चैनल्स। मैंने अपने ग्रीन चैनल को ऑफ करना है, रेड को मैं सिंपली रेड में रखूंगा, ब्लू को मैं ऑफ कर दूंगा और इस तरह से हमारे टेक्स्ट के ऊपर जो कलर होगा वो सिर्फ रेड होगा। अब नेक्स्ट मैं अपने इस ग्लो को डुप्लीकेट करूंगा। उसके बाद इस डुप्लीकेटेड लेयर में मैं सबसे पहले रेड को ऑफ करूंगा, ग्रीन को ग्रीन में तब्दील करूंगा और ब्लू को ऑफ रहने दूंगा, लाइक सो। और उसके बाद मैं इसको एक दफा फिर से डुप्लीकेट करूंगा कंट्रोल D के जरिए और इस दफा मैं ग्रीन को ऑफ करूंगा और ब्लू को ऑन करूंगा। इस तरह मेरे पास 3 इफेक्ट्स हो जाएंगे और उसके बाद मैं सिंपल ऊपर वाली दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा और इनका ब्लेंडिंग मोड तब्दील करूंगा इनटू स्क्रीन में। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का इफेक्ट देगा।
और उसके बाद मैं अपनी इस दरमियान वाली लेयर के ऊपर सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से P प्रेस करके इसकी पोजीशन को ऑन करूंगा और यहाँ से इसके ऑफसेट को हल्का सा चेंज करूंगा, लाइक सो। कुछ इसको इस तरह से मैं चेंज करूंगा। उसके बाद मैं सिंपली ऊपर वाली लेयर यानी पहली लेयर के ऊपर P दबा के इसको सेट करूंगा और इसके ऊपर मैं Alt दबा के प्रेस करूंगा और इस यहाँ पे मैं वही सेम अपनी एक्सप्रेशन ऐड करूंगा, विगल 2 and 5। और अगर मैं अब इसको आपको चला के दिखाऊं तो आपको RGB कलर हमारे ग्लो में नजर आएगा, लाइक सो। आपके सामने है कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर विगलिंग हो रही है, उस विगलिंग में जो ग्लो इफेक्ट है वो RGB की शक्ल में है। तो इस तरह से हमारे पास ये तीसरी टेक्निक भी हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब नेक्स्ट टेक्निक में हम अपने टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे नीचे की जानब, जैसे कि मैंने आपको प्रोमो में दिखाया कि अब हम अपने टेक्स्ट के रिफ्लेक्शन बनाएंगे नीचे की जानब, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो रियलिस्टिक होगा। और वो रिफ्लेक्शन मैंने बनाया है विद द हेल्प ऑफ ए टेक्सचर। सबसे पहले मैं अपनी इन तीनों ग्लो इफेक्ट्स लेयर को कन्वर्ट करूंगा इनटू प्री कॉम्पोजिशन में, लाइक सो। और इसको मैं नाम दूंगा RGB ग्लो और मूव ऑल एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक रखना है, क्लिक ओके कर दूंगा। अब नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर लगाना है एक टेक्सचर, और टेक्सचर यहाँ पे मेरे पास एसेट्स में मौजूद है जो मैंने डाउनलोड किया है pexels.com से। और अगर आपको ये सेम pexels.com वाला पैटर्न चाहिए या टेक्सचर चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सिंपली यहाँ से मैं पकड़ूंगा और इसको ला के अपनी RGB ग्लो के नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो आपको ये नजर आ रहा है कि इस तरह का पैटर्न मैं यूज कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ से मैं S दबा के इसके स्केल को कम कर लूंगा जितना मैं चाहता हूं, और उसके बाद सिंपली मैंने अपनी इस टेक्सचर लेयर को कन्वर्ट करना है इनटू 3D। और 3D में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा टॉगल स्विच के ऊपर, और यहाँ से मैंने सिंपली क्लिक कर देना है इस आइकन के ऊपर, तो मेरी लेयर तब्दील हो जाएगी इनटू 3D। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे X, और जैसे मैं R दबाऊंगा तो मेरे पास रोटेशन का ऑप्शन आ जाएंगे, और इस दफा X Y Z रोटेशन है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा X रोटेशन में 90 डिग्री, और P दबा के इसकी पोजीशन को मैं नीचे की जानब ड्रैग करूंगा, लाइक सो। लाइक सो। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की जानब ड्रैग करूंगा, लाइक सो, कुछ इस तरह। और उसके बाद मैं सिंपली अपने इस टेक्सचर लेयर को कन्वर्ट करूंगा इनटू प्री कॉम्पोजिशन में। उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा प्री कॉम्पोजिशन, और इसको मैं नाम दूंगा फ्लोर, क्योंकि फ्लोर के ऊपर हम इसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। यहां से मैं क्लिक ओके करूंगा और यहां से इसके बाद मैं सिंपली इसको हाइड कर दूंगा, इनविजिबल कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक एडजस्टमेंट लेयर, उसके लिए मैं जाऊंगा लेयर मेन्यू में, यहाँ से जाऊंगा मैं न्यू में और यहाँ से मैं चूज करूंगा एडजस्टमेंट लेयर, और उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे एंटर करूंगा और इसको नाम दूंगा ब्लर। उसके बाद मैं सिंपली इस RGB लेयर को कंट्रोल D के साथ डुप्लीकेट करूंगा और इस डुप्लीकेटेड लेयर को उठा के अपनी ब्लर लेयर के ऊपर ले जाऊंगा। उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा अपनी ओरिजिनल RGB ग्लो लेयर को और इसको उठा के थोड़ा सा मैं नीचे ले जाऊंगा, लाइक सो। तो अब मैंने अपनी इस नीचे वाली लेयर को वर्टिकली फ्लिप करना है। उसके लिए जाऊंगा मैं लेयर मेन्यू में, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ से मैं चूज करूंगा फ्लिप वर्टिकली, और इसको सिंपली उठाकर मैं ले जाऊंगा ऊपर जहां पे मैं इसको रखना चाह रहा हूं, लाइक सो, लाइक सो। यहाँ पे मैं इसको रखना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट मैं क्लिक करूंगा, अब नेक्स्ट मैं क्लिक करूंगा एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, और उसके बाद मैं जाऊंगा इफेक्ट मेन्यू में, यहाँ से मैं जाऊंगा ब्लर एंड शार्पनर, और यहाँ से मैं चूज करूंगा कंपाउंड ब्लर। तो इस तरह से मेरी इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ब्लर लग जाएगा, लेकिन मैं इस ब्लर का सोर्स चेंज करूंगा इनटू फ्लोर के ऊपर, तो आपको नजर आएगा कि हमारे टेक्स्ट के रिफ्लेक्शन के ऊपर वो फ्लोर लेयर अपेंड हो चुकी है। आप इसकी मैक्सिमम ब्लर को कम और ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे 10.0 काफी रहेगा, और आप इन्वर्ट ब्लर करके भी इसको देख सकते हैं जो आपको बेहतर लगता है। मेरे ख्याल में इस टेक्सचर और इस टेक्स्ट के लिहाज से ये कमाल है। अब नेक्स्ट मैं क्लिक करूंगा अपने इस दूसरी RGB लेयर के ऊपर। अभी मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो मेरे इस नीचे वाले रिफ्लेक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है। इसको रिलेटेड करने के लिए मैं इसके ऊपर कुछ नॉइज लगाना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाऊंगा। उसके लिए मैं जाऊँगा लेयर मेन्यू में, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा न्यू पे, और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा एडजस्टमेंट लेयर।
उसके बाद मैं सिंपली जाऊंगा इफेक्ट में, यहाँ से जाऊंगा नॉइज एंड ग्रेन में, और उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा नॉइज। इसका अमाउंट होगा अराउंड 8.0। उसके बाद यूज कलर नॉइज के चेक को हटा दूंगा, तो आपको नजर आएगा कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर कुछ नॉइज लग चुकी है। और अगर मैं यहाँ से आपको चला के दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि हमारा टेक्स्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, और वो भी बहुत स्मूथली, रियलिस्टिकली। अब नेक्स्ट मैं इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ कुछ विंडो बीम्स या शेडोज या लाइट बीम्स, वेल जिसके जरिए हम अपने इस कंपोजिशन को या अपनी इस वीडियो को या अपने इस टेक्स्ट को रियलिस्टिक लुक दे सके। और उसके लिए मैंने एक डाउनलोड की है वीडियो, जो कि मैंने डाउनलोड की है rocketstock.com से। अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक भी आपको नीचे से मिल जाएगा, या बिल्कुल फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए मैं सिंपली इस अपने वीडियो को उठाऊंगा और उसे उठा के अपनी इस एडजस्टमेंट लेयर के नीचे रख दूंगा। तो उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से टॉगल स्विच के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसके ब्लेंडिंग मोड को तब्दील करूंगा इनटू स्क्रीन में। तो जैसे ही ये वीडियो चलेगी तो आपको नजर आएगा। अब इसके कलर को ठीक करने के लिए मैं जाऊंगा इफेक्ट मेन्यू में, यहाँ से मैं जाऊंगा कलर करेक्शन में, और यहाँ से मैं यूज करूंगा कर्व्स। और कर्व्स में मौजूद चैनल्स, मुख्तलिफ RGB चैनल के जरिए हम अपनी इस बैकग्राउंड वीडियो को अपने इस इफेक्ट के साथ या अपने इस टेक्स्ट कलर के साथ रिलेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूंगा रेड चैनल, और यहाँ से इस चैनल को मैं डिक्रीज करूंगा। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये काफ़ी बेहतर है, हम वहाँ पे इसको छोड़ देंगे। उसके बाद मैं यूज़ करूंगा ग्रीन चैनल, और इस ग्रीन चैनल को भी मैं नीचे की जानब ड्रैग करूंगा लाइक सो। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से यूज़ करूँगा ब्लू चैनल, और इसको अगर मैं ऊपर की जानब ड्रैग करूँ और इसको एक यहाँ से भी मैं इफेक्ट देने की कोशिश करूँ, और यहाँ से अगर मैं इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज करूँ लाइक सो, तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो जो हमारे बैकग्राउंड के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। और अब मैं नेक्स्ट अपनी इस साइड बीम को डुप्लीकेट करूंगा। उसके लिए मैं कंट्रोल D दबाऊंगा, और उसके बाद मैं सिंपली जाऊंगा लेयर मैनल में, यहाँ से जाऊंगा मैं फिर ट्रांसफॉर्म में, और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर दूंगा लाइक सो। और अगर अब मैं आपको अपना ये इफेक्ट चला के दिखाऊं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इस तरह से हमने अपने टेक्स्ट के ऊपर साइड बीम के जरिए अपने टेक्स्ट को के इस इफेक्ट को रियलिस्टिक बना लिया है। अब लास्ट में मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं अपने टेक्स्ट को फ्लिकरिंग इफेक्ट में, हाउ टू मेक फ्लिकरिंग इफेक्ट। उसको बनाना भी इंतहाई आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपनी पहले वाली टेक्स्ट लेयर में, हमने अपने टेक्स्ट को फ्लिकर करना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे मेन टेक्स्ट लेयर में। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूंगा और सबसे पहले आ जाऊंगा प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद यहाँ से मैं आऊँगा कॉम्प में, तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा प्लेस होल्डर के ऊपर, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्लेस होल्डर के अंदर मेरा टेक्स्ट मौजूद है। उसके बाद सिंपली मैं क्लिक करूंगा अपनी टेक्स्ट लेयर के ऊपर, और यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक करके इसकी ऑप्शन या प्रॉपर्टीज को ओपन करूंगा, और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा एनिमेट के ऊपर, और एनिमेट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा ओपेसिटी के ऊपर। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ से इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर दूंगा, और रेंज सिलेक्टर के अंदर मौजूद स्टार्ट को मैं तब तक ओपन करता रहूंगा जब तक मेरे पास सारे लेटर्स आ जाएंगे सिवाय एक की। लाइक यहाँ पे मैं इसको 81 के ऊपर छोड़ दूंगा। उसके बाद यहाँ से जाऊंगा मैं एडवांस में, यहाँ से मैं इसके रैंडमाइज ऑर्डर को ऑन करूंगा, और इसके रैंडम सीड के ऊपर मैं ऑल्ट की दबाते हुए क्लिक करूंगा, और इसके यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन ऐड करूंगा, और यहाँ पे जो मैं एक्सप्रेशन ऐड करूंगा वो होगी टाइम आइस्ट्रिक यानी कि *5। उसके बाद मैं सिंपली इसको यहाँ पे बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं अपनी यहाँ पे मेन कॉम्प के अंदर आऊंगा, और अगर मैं अब आपको ये चला के दिखाऊं तो आपको हमारा टेक्स्ट फ्लिकरिंग होता हुआ नजर आएगा। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट ग्लो टेक्स्ट इफेक्ट फ्लिकरिंग के साथ एनिमेट हो चुका है। तो बेसिकली ये थी हमारी आज की टेक्निक, यानी कि JB टेक्निक की नंबर 10 में मैंने आपको सिखाया किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करें। मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को ग्लो टेक्स्ट इफेक्ट में तब्दील करेंगे इन Adobe आफ्टर इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप Adobe आफ्टर इफेक्ट में मजीद अच्छी अच्छी टेक्निक्स जानना चाहते हैं तो आप JB टेक्निक्स को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लाइक करना आपका काम है। शुक्रिया।